जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज कर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियम, जिसमें हमने विभाज्यता के बेसिक नियम पर चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी आज हम देखेंगे भाज्य संख्याओं से विभाज्यता। भाज्य संख्याएं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन नंबर्स भी बोलते हैं, जिनमें हम देखेंगे 12 से भाज्यता, 15 से भाज्यता, 18 से भाज्यता, 21 से भाज्यता, 24 से भाज्यता और आगे भी ऐसे हम देखेंगे कुछ 72 से भाज्यता। इन पर ही लास्ट एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इनमें से एक एक को हम देखते हैं। अब हम समझते हैं भाज्यता 12 से। देखिए दोस्तों, 12 से भाज्यता के लिए हम 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड होंगे 3 और 4, तो 3 से भाज्यता और 4 से भाज्यता। जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाज्य होगी वो संख्या निश्चित रूप से 12 से भी भाज्य होगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो 6 और 2 भी तो होते हैं, तो क्या हम इनसे भी चेक कर सकते हैं? इनसे इसलिए चेक नहीं करेंगे कि 6 खुद 2 और 3 पर डिपेंड करता है और फिर 2 तो अलग से ही है। तो जो खुद एक ऐसी संख्या है जो दूसरों पर निर्भर करती है, तो उससे हम विभाज्यता नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसे हमेशा हम फैक्टर लेते हैं जो दोनों अलग अलग हो, जो दोनों स्वतंत्र नियम होते हैं। तो यहाँ से हमारा बेसिक नियम जो है वो 3 और 4 का है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने एक नंबर लिया है 39, 18, 96। ये नंबर 12 से पूर्ण विभाज्य है। इसको हम चेक कर सकते हैं 3 और 4 से भाग देकर। तो इसमें पहले हम चेक करेंगे 3 से भाज्यता। 3 से भाज्यता का नियम है दोस्तों कि इन्हीं संख्याओं का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होगा। तो हम इसको ऐड करते हैं। 9 + 6 15 और 8 23 + 1 24 और 9 33 और 3 36। तो इनका योगफल आया है 36। क्या 36 3 से विभाज्य होता है? हाँ, होता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 से भाग जा रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अब 4 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता होती है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक ने 4 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो क्या 96 4 से पूर्ण विभाजित होता है? हाँ, होता है। इससे भाग दोगे तो 24 बार पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 4 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, अर्थात इस संख्या में 18 से डेफिनेटली भाग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 से विभाज्यता। अब 15 से विभाज्यता में भी इसके भी फैक्टर ले लो, गुणनखंड ले लो। इसके गुणनखंड होंगे 3 और 5, यानी अब हम 3 और 5 इन दोनों से भाज्यता समझेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 38, 97, 65। ये ऐसा नंबर हमने लिया है जो 15 से पूर्ण विभाजित है। हम इसको चेक करेंगे 3 और 5 से। पहले चेक करते हैं हम इसमें 5 से विभाज्यता। 5 का नियम है कि अंतिम अंक पर 0 होना या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 0 दिख गया, मतलब 5 से विभाज्य हो रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे 3 से। तो 3 का वही नियम अभी हम देखा है कि भाग जोड़ दो। तो 5 और 6 11 + 7 18 + 9 27 + 8 35 और 3 हो गया हमारे पास में 38। क्या इस संख्या में 9 से भाग जा रहा है? सॉरी, 3 से भाग जा रहा है। तो इस संख्या में 3 से भाग नहीं जा रहा है ना, हमने भी देखा। 5 + 6 11 + 7 18 + 9 27 + 5 35 और 3 हो जाएगा 38। तो क्या इस नंबर में 38 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में 15 से भाग नहीं जाएगा। यदि यहाँ पर हमारा नंबर होता 4, अब योगफल कितना बनता? तो 5 + 6 11 + 7 18 + 9 18 + 9 हो जाएगा 27 + 8 35 और 4 हो जाएगा 39। क्या 39 में 3 से भाग जाता है? हाँ, जाता है। मतलब अब ये नंबर 15 से पूर्ण विभाजित है। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 का नियम। 18 से विभाज्यता। अब यहाँ भी सिंपल सा काम, इसके गुणनखंड करोगे आप 2 और 9। तो 2 से विभाज्यता चेक करेंगे
और 9 से विभाज्यता चेक करेंगे। आगे हम इन पर बेस्ड इक्वेशन देखेंगे जिनमें हमें यही लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि इनको क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे 18 बन जाए। इसके लिए हमने नंबर लिया है 47, 77, 56। अब इसे 2 और 9 से, तो 2 से भाज्यता चेक कीजिए। 2 से भाज्यता है कि अंतिम अंक सम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। तो क्या ये सम है? हाँ है, तो इसमें 2 से भाज्यता है। अब 9 का चेक कर लो। 9 का क्या है? अंकों के योगफल में 9 से भाग जाना चाहिए, तो जोड़ो इनको। 5 + 6 11 और 7 18 + 7 25 + 7 32 और 4 36। क्या 36 में 9 से भाग जा रहा है? हाँ, पूरा पूरा कट रहा है ये 4 बार। इट मीन्स ये 9 से भी विभाज्य है। इसका मतलब है कि ये संख्या 18 से पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 से भाज्यता। तो 27 को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं 3 से भाज्यता और 9 से भाज्यता। ये 27 कॉम्बिनेशन है 3 का और 9 का। 9 × 3 करेंगे तो 27 मिलेगा। तो हमने इसमें नंबर लिया है 13, 75, 11। अब इसमें हम 3 से भी भाज्यता चेक कर लें। तो 3 से भाज्यता क्या है? अंकों के योगफल में 3 से भाग जाना चाहिए। तो 1 और 1 2 और 5 7 और 7 14 और 3 17 और 1 18, योग बना 18। क्या 18 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है, तो 3 से भाज्यता होगी। हम 9 से भी, 9 का नियम भी सेम 3 के जैसा ही है कि योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको भी 9 से भी भाग देकर देखो। 9 से 18, हाँ 2 बार इससे भी कट रहा है, मतलब ये 9 से भी भाज्य है। तो ये संख्या निश्चित रूप से 27 से विभाज्य होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 32 से भाज्यता। अब 32 को कैसे बनाया जा सकता है कि 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है ये। तो 4 से भाज्यता और 8 से भाज्यता हम चेक करेंगे। एक नंबर हमने लिया है जो है 20, 85, 44। अब इसमें हमें 4 और 8 दोनों से भाज्यता चेक करनी है। 4 से भाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। तो 44 में 4 से भाग देकर चेक करो, तो 11 बार पूरा पूरा कैंसिल हुआ। चलिए 4 से भाज्यता है। अब हम 8 से भाज्यता चेक करेंगे। तो 8 से भाग दीजिए। तो 8 का भाज्यता होती है अंतिम 3 अंकों से। तो यहाँ पर बना है 544। इसे 8 से भाग दीजिए। 8 से पहले भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार में होगा 48। और यहाँ पर है 54, बचा हमारे पास 6, फिर आएगा 4, फिर 8 से 64 8 बार। तो इसमें 8 से भी भाज्यता है, मतलब निश्चित रूप से इस संख्या को 32 से भाग दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 35 से भाज्यता। अब 35 बन सकता है 5 और 7 का कॉम्बिनेशन। तो 5 से भाज्यता और 7 से भाज्यता चेक करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमने इसमें लिया है 22, 18, 30। अब इसमें हम चेक करेंगे 5 से भाज्यता। तो क्या इसमें 5 से भाग जाएगा? 5 से भाज्यता होती है अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो यहाँ 0 है, तो 5 से भाज्यता है। अब हम चेक करेंगे 7 से भाज्यता। तो 7 से भाज्यता क्या होती है? अंतिम अंक का 2 गुना। तो 0 का डबल करोगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ से माइनस कर दो, यही बनेगा आपका 22, 183। फिर से ये नियम लगा दो, तो अब वापिस 3 का डबल हो जाएगा 6। तो 6 को घटा दोगे तो बनेगा आपके पास 22, 12। फिर से ये नियम लगा दो, तो 2 का डबल आप करेंगे 4, इसको घटा दो 221 से, तो बनेगा 217। फिर से आप लगा सकते हो नियम, 7 का डबल करोगे तो बनेगा 14। 21 से 14 माइनस किया तो बना हमारे पास में 7, जो कि 7 से पूर्ण विभाजित है। इट मीन्स इसमें 7 से भाज्यता भी है। तो 7 और दोनों से भाज्यता है, तो निश्चित रूप से इस संख्या में 35 से भाग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 से भाज्यता। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में होता है 6 का
और 7 का, यानी 6 से भाजिता भी देखनी होगी और 7 से भाजिता, और 6 से भाजिता के लिए फिर से हमें 2 से भाजिता देखनी होगी, साथ साथ 3 की भाजिता, यानी जिस नंबर में 2 से भी भाग जाए, 3 से भी जाए और 7 से भी जाए, वो वाला नंबर 42 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। हमने नंबर यहाँ पर लिया है 14, 98, 56। तो इसमें 2 से भाजिता चेक करनी होगी पहले, तो यहाँ लास्ट में सम है, इट मीन्स 2 से भाग जा रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भाग के लिए इनको ऐड करो, तो 5 और 6 11 और 8 19 और 9 28 और 4 32 और 1 33। तो 33 में 3 से भाग हाँ जाता है, तो ये 3 से भी भाज्य है। अब वापस से 7 का चेक करेंगे, जो हमने अभी देखा था। हम क्या करते हैं, इकाई अंक का फिर से डबल करेंगे, तो 6 का डबल करोगे इस 6 का तो बनेगा 12। अब माइनस कर दीजिए, तो बनेगा हमारे पास में 14,973। अब वापस से 3 का डबल हो जाएगा 6, फिर माइनस करेंगे तो बनेगा 14,91। फिर 1 का डबल करोगे बनेगा 2, फिर माइनस करोगे बनेगा हमारे पास में 147। अब वापस से यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि इसमें क्या 7 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 7 से 2 बार में 14 और 7 से 1 बार में 7, यानी ये 7 से पूर्ण विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट 45 से। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इससे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। यदि 6 से भी भाग जाएगा, 7 से भी जाएगा, तो 42 से निश्चित जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पैंतालीस से भाज्यता। तो 45 कॉम्बिनेशन होता है 5 और 9 का, तो 5 से भाज्यता और 9 से भाज्यता हमें चेक करनी होगी। एक नंबर हमने लिया है 14, 79, 15। तो अब इसमें चेक करिए 5 से भाज्यता। तो 5 से भाज्यता होती है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर हमें 5 दिखाई दिया, मतलब 5 से भाज्यता है। अब वापस से चेक करना होगा, इसमें हमें 9 से भाज्यता। तो इसके पहले वाले नियम हम देख चुके हैं। 9 के लिए क्या करोगे, अंकों का फिर से योगफल, तो 5 + 1 6 और 9 15 और 7 22 और 4 26 और 1 27। तो सम बना इनका 27। 27 में 9 से भाग जा रहा है, इट मीन्स इसमें 9 से भाज्यता है। तो 5 से भी भाज्यता है, 9 से भी भाज्यता है, इट मीन्स इसमें 45 से भी भाज्यता होगी। ऐसे ही हम देखते हैं लास्ट हमारा 72 से भाज्यता। तो 72 के लिए क्या देखोगे, 72 के लिए हम देखेंगे 8 से भाज्यता और 9 से। 72 कॉम्बिनेशन होता है 8 और 9 का। तो इसके लिए हम नंबर देखते हैं 25, 68, 96। इस नंबर में 8 से भाज्यता देखेंगे, तो 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग जाए, तो यहाँ है 896। क्या इसमें 8 से भाग जाता है, भाग देकर चेक करते हैं। 8 से 8 में 1 बार, फिर इस 9 में 8 से 1 बार में 8, 1 बचेगा, फिर आएगा 6, तो 8 से 2 बार में 16। तो इसमें 8 से भाज्यता है। अब हम चेक करेंगे 9 से भाज्यता। तो 9 से भाज्यता फिर से वही अंकों का योगफल, 9 + 6 15 + 8 23 + 6 29 + 5 34 और प्लस के 2 36। क्या 36 में 9 से भाग जाता है, हाँ 4 बार जाता है। तो इसमें 8 से और 9 दोनों से भाज्यता है, इट मीन्स ये इसमें 72 से भाज्यता है। इतने क्वेश्चंस में दोस्तों हमने देख लिया है, जो कल हमने सारे बेसिक नियम देखे थे वो सारे के सारे हमने वापस से एक बार याद कर लिया। अब मुझे लगता है कि आपको निश्चित वो बेसिक नियम जो है वो याद हो चुके हैं, तो अब निश्चित रूप से इन पर आने वाले क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस। विभाजिता के नियम पर आने वाले क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन नंबर से होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दिया है, एक संख्या दी है 7 5 8 P 0 9 Q एंड 5 जो 3 से पूर्ण विभाज्य है। तो हमें इसमें 3 से विभाजिता चेक करनी है। तो 3 से विभाजिता होती है सभी अंकों का योगफल
9 से सॉरी 3 से पूर्ण विभाजित होता है, तो अब इसे हम ऐड कर देंगे तो ये 9 और ये 5 हो जाएगा 14 प्लस 0 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 प्लस 5 हो जाएगा 27, 27 प्लस 7 हो जाएगा 34 और प्लस में हमारे पास 2 नंबर है P प्लस Q। अब 3 से विभाज्य है, इट मीन्स कि ये जो भी पूरी संख्या बनेगी इसमें 3 से भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 36। यानी 34 में क्या जोड़ दें कि 36 हो जाए, तो हमें मिलेगा कि 2 जोड़ देंगे, तो 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 मिलेगा। अब 2 भी कैसे बना है, P और Q से मिलकर, यानी P भी हमारा हो जाएगा 1 और Q भी हमारा हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू मिल गई हमें P की और ये वैल्यू मिल गई हमको Q की। अब दोनों वैल्यूज मिल गया। अब हमें पूछा है P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए, तो P प्लस Q निकालना है। P हमारे पास है 1 और Q भी हमारे पास में है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा P प्लस Q यानी 2। P प्लस Q की वैल्यू है 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो होगा वो होगा सही। चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्या हमें दी हुई है 5 7 x 4 8 9, यदि 11 से पूर्ण विभाज्य है, यानी ये संख्या में यहाँ जो भी x की वैल्यू होगी तो उसमें 11 से पूरा भाग जा रहा होगा, और तो हमें निकालना है 4x प्लस 5 की वैल्यू निकालना है, जो कि हमें ऑप्शन दिए हैं 30 31 33 और 40। तो हम देखते हैं इसमें संख्या में 57 x 489 ये विभाज्य है 11 से। अब 11 से विभाज्यता का नियम हमने देखा है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, तो ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, इनको ऐड करो तो 9 प्लस 4 13 प्लस 7 ये हो गया 20। अब सम अंकों को भी ऐड करेंगे तो ये दूसरा, ये चौथा और ये छठा। सम स्थान तो ऐड करो 8 प्लस x प्लस 5, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा 13 और प्लस हमारे पास में है x। अभी इनका योग अंतर जो हो उसने शून्य होना चाहिए, ये 11 का नियम है। तो 20 में यहाँ पर है 13 प्लस x, तो 20 में से 20 घटेगा तब होगा हमारे पास शून्य। तो 13 में क्या जोड़ दें कि 20 बन जाए, तो हम 13 में 7 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 7, x हमें मिल चुका है 7। अब x का मान आ गया। अब हमसे पूछा है तो 4x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 4 गुणा 7 और प्लस 5, 4 गुणा 7 हो जाएगा 28 प्लस 5, तो 28 प्लस 5 होता है 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा सही, इसका आंसर होगा 33। चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे जो भी विभाज्यता है इसको हम 2 बार पढ़ चुके हैं। आप क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि संख्या 2 8 x 8 5 11 से पूर्ण विभाज्य हो तथा y की वैल्यू 5 हो तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट हमें इसमें विभाज्यता चेक करनी होगी 11 से, तो हमें नंबर दिया है 28 x 8 5। अब 11 का नियम होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो ऐड करो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 और प्लस का है x, और सम स्थानों पर है हमारे पास में ये दूसरा और चौथा। ऐड करो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16। अब 11 का नियम क्या होता है कि इनका अंतर शून्य होना चाहिए, तो अंतर इनका होना चाहिए 0। तो 16 से 16 ही माइनस करेंगे तब हमें आंसर 0 मिलेगा। तो इस 7 में हम क्या जोड़ दें कि 16 हो जाए, तो हम 7 में 9 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई है 9, x मिल चुका है 9। तो x प्लस y हमें पूछा है, तो हमें पूछा है x प्लस y का मान, तो x हमारे पास है 9 प्लस y हमें क्वेश्चन में दिया है 5, तो 9 प्लस 5 ऐड करोगे बनेगा 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि संख्या 2, 9, x 3, y 8 12 से पूर्ण विभाज्य हो तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। और एक कंडीशन दी है कि सभी मान न्यूनतम हो। सभी मान न्यूनतम होगा मतलब x और y इन दोनों की आपको एकदम नियरेस्ट वैल्यू लेनी होगी, सबसे छोटी वैल्यू लेनी होगी। तो अब हमें 29, ये x, ये 3, ये y और 8, ये एक नंबर है जिसमें विभाज्यता चेक करनी है 12 से। तो अभी इसके पहले हम देख चुके हैं 12 से विभाज्यता कैसे मिलेगी, हमें 3 से विभाज्यता चेक करनी होगी और 4 से विभाज्यता। तो 4 का नियम हमेशा बताता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाएगा, और 3 का नियम सारे अंकों का योगफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में y 8, इससे जो संख्या बनी इसमें 4 से भाग जाएगा। तो आप बताइए y की जगह पर सबसे छोटा नंबर यदि हम रखें 0 तो बन जाएगा ये 0 8 मीन्स 8। क्या 8 में 4 से भाग जाता है? हाँ जाता। इट मीन्स यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 0, क्योंकि एकदम सबसे छोटी वैल्यू चाहिए थी, न्यूनतम मान चाहिए। तो अब हमें y मिल चुका है। अब हमारे पास नंबर बन चुका है 29, x 3, y की वैल्यू 0 और 8। इस नंबर में 3 से भाज्यता चेक करेंगे। तो 3 से भाज्यता होती है अंकों का योगफल। तो ऐड करेंगे 8 प्लस 0 8 और 3 11 और प्लस के 9 20 और 2 हो जाएगा 22 प्लस x। अब बोला है ये इसमें 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमें देखना होगा कि 22 में कुछ ऐड हो रहा है तो 3 से भाग जाएगा। तो 22 में क्या जोड़ दें कि उसके टेबल में आने वाली, पहाड़े में आने वाली संख्या बन जाए। तो इसके पहाड़े में 22 से बड़ा आता है 24। तो 22 में क्या जोड़ देंगे 24 मिल जाए तो हमें मिलेगा 2। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास में अब मिल चुकी है 2। तो x मिल चुका है 2 और y मिल चुका है 0। अब हमें पूछा है कि 2x प्लस y की वैल्यू बताइए। तो 2x, तो x है 2 और प्लस y की वैल्यू है 0। तो 2 गुणा 2 होता है 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 होता है 4। तो हमारा आंसर होगा 4, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा सही। हमने यहाँ पर सिंपल सा कॉम्बिनेशन लगाया 3 और 4 वाला नियम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y एक ऐसी संख्या है जो 72 से पूर्ण विभाज्य है, तो रूट ऑफ 7x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी 2021 में। अब इसमें हमें देखना होगा जो नंबर दिया हमें 1 2 3 8 9 x 6 7 8 y, ये 72 से पूर्ण विभाज्य है। आप हमको 72 से विभाज्यता चेक करनी है। तो 72 किसका कॉम्बिनेशन होता है? 72 कॉम्बिनेशन होता है 8 का और 9 का। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास 8 का और 9 का। तो अब 8 का नियम कहाँ लगेगा? अंतिम 3 अंकों वाली संख्याओं में। तो हम यहाँ पर पहले 8 का नियम चेक करते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में 7 8 और y, इसमें भाग जाएगा 8 से। तो भाग देते हैं हम, 8 से भाग देंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा? पहले 9 बार में हमें मिलेगा 72 और ये 78 है, बचा 6। अब यहाँ पर y की जगह पर क्या हम 1 रख दें? तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या 61 में 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। वैसे 2 रखें तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 रखेंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा। तो भाग किस में जाएगा? 4 रखने पर बनेगा 64, जो कि 8 के टेबल में आता है, 8 का स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल चुकी है 4। एक हमारा काम हो गया कि y मिल चुका है। अब हमें नेक्स्ट देखना है x। तब हमारे पास नंबर हो चुका है 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है
4। अब इसमें हमें चेक करना है विभाजिता 9 से, तो 9 का नियम क्या होता है, अंकों के योगफल में 9 से भाग जाएगा, तो हमें ऐड कर दो। अब इसमें हम शॉर्ट एक ट्रिक ये भी कर सकते हैं कि जो 9 9 दिखे उन्हें काट दो, तो ये 9 है कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये 6 और 3 मिलकर भी हो जाएगा 9, इसको भी कैंसिल कर दो। ये 7 और ये 2 मिलकर भी हो जाएगा 9, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। बस अब हमारे पास जितने बचे उन्हें ऐड कर दो, तो 4 + 8 हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा 15, इनको भी ऐड कर दो तो बनेगा 1 + 5 कितना 6। अब भाई 9 से भाग देना है, तो 9 के टेबल में 6 से जस्ट बड़ा क्या आता है, तो 6 से जस्ट बड़ा हमारे पास में आता है 9। तो 6 में क्या जोड़ दे कि 9 बन जाए, तो 3 जोड़ दे, यानी हमारे पास में जो ये x था उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, यानी हमारे पास बना था अभी 15 + x, फिर से हमने ऐड करा तो ये हो गया 6 + x। तो 6 में क्या जोड़ दे कि हमको 9 मिले, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3, तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल चुकी है 3। बस अब सारा काम हो गया, अब तो यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर रूट में निकालना है √7x + 7y, तो रूट के अंदर वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू है 3, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस y की वैल्यू है 4, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। ऐड कर दो इन्हें, 8 + 1 होगा 9 और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो अब हमें मिल चुका है √49। तो क्या 49 स्क्वायर रूट मिलेगा इसका, हाँ 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते चलिए, इसको प्रॉपर नोट करते आप चलिए, डेफिनेटली आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A577331689B 18 से विभाज्य हो तो 19A - 15B का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा है हमारे MP पुलिस कांस्टेबल 2019 में, जो कि कंडक्ट हुई थी एग्जाम 2021 में। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमें बोला है कि ये नंबर दिया हमें A577331689B और ये क्वेश्चन नंबर विभाजित हो रहा है 18 से, तो 18 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 9 का कॉम्बिनेशन, यानी ये संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित होगी। तो भाई 2 का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक पर सम हो या फिर शून्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अभी b के लिए वैल्यू मान लेते हैं 2, यदि 2 मानने से, सम संख्या मानने से कभी इनमें से कोई सा आंसर हमारा आ रहा होगा तो वो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में अगला सम मानेंगे या फिर हम शून्य मानेंगे, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन में हमें पॉसिबिलिटी रखकर चलनी होगी, या तो यहाँ पर हम 0 मानेंगे या फिर कोई सी सम संख्या मानेंगे। सम का मीनिंग यहाँ पर या 2 मानेंगे, फिर नहीं तो 4 मानेंगे, फिर 6 माना जाएगा, फिर 8 माना जाएगा। इस 5 नंबर में से कोई सा भी एक से हमारा ऑप्शन मैच होता है तो वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा सही। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए पहले सपोज कर लेते हैं 2, तो यदि b के लिए हम 2 मानते हैं, b के लिए हमने यदि 2 सपोज कर लेते, अब हम नियम चेक करेंगे 9 से विभाजिता का नियम। तो अब हमारे पास नंबर क्या बना है, A577331689 और B। अब B की जगह पर हमें मिल चुका है 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 रख देंगे। अब सबको जोड़िए, ऐड करो आप, तो क्या बनेगा 9 + 2 11, 11 + 8 हमारे पास हो जाएगा 11 और 8 19, 19 + 6 25 और 1 हो जाएगा 26, 26 और 3 29, 29 और 3 हो जाएगा 32, 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 और 7 हो जाएगा 46, 46 और 5 हो जाएगा हमारे पास 51 और प्लस का a। अब ये संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य है, तो 51 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो संख्या बनेगी जो 9 के टेबल में हमें दिखे, 9 के पहाड़े में दिखे। तो 9 के पहाड़े में 51 से बड़ा क्या होता है 54, यानी 51 में
क्या जोड़ दे कि 54 आ जाए, तो भाई यहाँ पर हमें मिलेगा कि 3 जोड़ दिया जाए तो ये 54 आ जाएगा। तो वही करोगे, a की वैल्यू हमारे पास अब आ जाएगी 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 19a माइनस 15b का मान। अब तो हमारे पास a और b दोनों के मान है, तो सिंपल सा पुटअप करना है यहाँ पर। तो 19a मतलब 19 गुना a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 माइनस 15b मतलब 15 गुना 2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 19 गुना 3 करोगे तो मिलेगा 57 माइनस 15 गुना 2 करोगे तो बनेगा 30। 57 से 30 कम क्या, कितना बचा, 27। क्या 27 है हमारे ऑप्शन में? हाँ 27 हमारे ऑप्शन में, तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि 27 यहाँ पर नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम हम बी के लिए यहाँ पर 4 मानते, फिर भी आंसर कभी नहीं आता तो फिर 6 मानते, फिर 8 मानते, या फिर उसके बाद में हम 0 मानते। तो हमारा आंसर हो गया ये 27। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम भाज्य संख्याओं का यानी कॉम्बिनेशन नंबर से हमारे पास एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं से डिविजिबिलिटी, यानी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 23 का नियम, 29 का नियम, 37 का नियम, 43 का नियम। इस टाइप से आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो कि लास्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं कल। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करा सकें। तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।